हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो आपके पार्टनर के बारे में है। आपके पार्टनर आपको लेकर के 2025 जो कि आने वाला है उसमें किस बात को लेकर के सीरियस हैं, या फिर आप किसी लव के रिलेशन में हैं, आपका किसी से प्रेम है, या कोई ऐसा रिश्ता है आपका जहां पर आपका विवाह होने वाला है, वहां पर उनका क्या फैसला, उनकी अगले साल को लेकर के क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, आपके साथ उनका जो इतना अच्छा रिश्ता है उसे आगे के जीवन में यानी आने वाले साल में उनकी क्या प्लानिंग है, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच है उनकी, वो आपके जीवन से किस तरह से कनेक्ट रहेंगे, या फिर आपके जीवन में उनका प्रेम रहेगा, या फिर आपके जीवन से उनका कनेक्शन और भी ज्यादा होगा, कम होगा, आप दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा गहरा होगा, या फिर आप दोनों का रिश्ता कहां तक बढ़ पाएगा, या कहां तक आपका रिश्ता कमजोर होगा। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर 2025 में आपका रिश्ता आज जैसे है वैसे नहीं रहने वाला है। आगे चल करके आपके रिश्ते में क्या होगा ये बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा विशेष भी है। इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, और आगे के लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होंगी और कुछ बातें ऐसी हैं जो अचानक से होंगी। 2025 जैसे ही आएगा वैसे ही आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कुछ अलग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा परिवर्तन होता है और रिश्तों में भी परिवर्तन होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता है उस प्रकार रिश्तों में कभी दूरी, कभी पास, कभी अच्छा, कभी कुछ। आपके रिश्ते में ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको अगले साल के लिए जानना, वो आपको आज पता चलने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किसी ऐसी बात को लेकर के सीरियस हैं, किसी ऐसी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं कह पा रहे। कहीं ना कहीं उनका मन बहुत ज्यादा इस समय दुविधा में है, फंसा हुआ है कुछ ऐसी बातों को लेकर के, जिन बातों को आपको जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उन बातों को जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके बहुत ज्यादा करीब रहेंगे, कहीं ना कहीं उस बात को पूरी तरह से आप संभाल पाएंगे, क्योंकि किसी बात का पता होने के साथ आपका रिएक्शन कुछ और होगा उनके साथ, और उनकी मन में चल रही कोई भी बात को आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, उस बात का उत्तर दे सकते हैं, उस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए उसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आज की रीडिंग में आपको यही बताया जाएगा कि आपके पार्टनर के मन में जो बातें चल रही हैं आप उन्हें क्लियर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि जहां पर उनका मन बहुत ज्यादा दुविधा में होगा, परेशान होगा, उलझन में होगा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां पर आपको उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, बहुत ज्यादा आपको उन्हें मजबूती प्रदान करना है, क्योंकि आप दोनों एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं, चाहे वो प्रेम का हो या फिर वो विवाह का हो, चाहे आपका रिश्ता विवाह प्रेम में से कोई भी हो। लेकिन आपको, अगर आप मेल हैं तो फीमेल को हैंडल करना है और फीमेल हैं तो मेल को हैंडल करना है। आप दोनों के रिश्ते को आगे तक चलाने के लिए, आगे तक बढ़ाने के लिए बहुत सारा ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जिसे आपको मैनेज करके रखना होगा। लेकिन अचानक से जिस प्रकार आंधी आ जाती है उस प्रकार से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और आज की रीडिंग अगर आप सुन लेते हैं तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति के द्वारा आपके लिए डाउनलोड आया है। और एक बात का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें कि रीडिंग आपको 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, और इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि रीडिंग जिन लोगों के लिए है उन्हीं से रेजोनेट होगी, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है या 50% होती है या 60% होती है तो आप उतनी ही रीडिंग लें और बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ खास पर्सन के जीवन में बहुत ज्यादा 2025 में बदलाव आने वाला है। हो सकता है कि आप भी वो हों, इसलिए रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने और फिर समझें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके जीवन में आपके पार्टनर को लेकर के क्या बदलाव आने वाले हैं। आने वाला साल जो कि 2025 है वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो नया वर्ष है वो कहीं ना कहीं कुछ नया जरूर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि अपने मन को बहुत ज्यादा खुश रखना है। बहुत ज्यादा खुश रख करके ही अगले साल का वेलकम करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपको लेकर के अगले साल के बारे में सोच रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। किसी काम के चलते उन्हें बाहर भी जाना पड़ सकता है, किसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी कोई ऐसा काम है उनके ऑफिस का जिसकी वजह से वो जा सकते हैं, और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि वो जो उनका बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नौकरी से रिलेटेड है, जब उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, जब उन्हें ऑफिस की तरफ से काम करना पड़ेगा, वहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं वो आपसे दूर जा करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए आपको ऐसा ध्यान रखना है कि उनका काम जैसा है बाहर जाने का, देश विदेश का, या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें उन्हें फील्ड में जाना ही होगा, तो ये अगला साल जैसे ही शुरू होगा वैसे ही उनको बहुत ज्यादा काम आएगा और वो बहुत ज्यादा उलझे होंगे काम में। वो किसी भी व्यक्ति के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए बताया जा रहा है कि जैसे ही वो काम से फ्री होंगे, जैसे ही थोड़ा सा उनका मूड चेंज होगा, उन्हें रिलैक्स फील होगा, वो जरूर आपको लेकर के भी कहीं बहुत ज्यादा दूर जाएंगे, आउट ऑफ टाउन जाएंगे और आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। वो जो आप जिस जगह पर घूमना चाहती थी या चाहते थे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, वहां पर वो आपको जरूर ले जाएंगे, क्योंकि पहला महीना, ये जो जनवरी का महीना, जैसे ही साल चेंज होगा वो आपको ये नया सरप्राइज जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात सोच ली है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसी खुशी दें आने वाले साल में जिसे आप हमेशा ध्यान रखें और खुश रहें, क्योंकि आने वाले साल में वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपको देख करके ऐसा लगेगा कि शायद वो आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, शायद उनके पास समय नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बातें अगर आपको खलती हैं तो इन्हें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उनकी पार्टनर हैं तो आप उनके काम में भी सहयोग दें। आपसे जहां वो इतना प्रेम करते हैं, जहां आपकी हर बात को समझते हैं, हर ख्वाहिश को समझते हैं, वहां पर आप उन्हें अपने काम का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा ना ही दें। ध्यान रखें कि आप अपने काम की बातों को अगर खुद हैंडल कर सकती हैं या खुद हैंडल कर सकते हैं तो करें, क्योंकि उन्हें खुद का काम भी बहुत ज्यादा है और अगले साल और भी ज्यादा रहने वाला है। तो वो आपके साथ जो समय निकालते हैं एंजॉय करने का, घूमने का और आपके साथ कहीं जाने का, तो उसी में आप अपनी खुशी को महसूस करें, क्योंकि जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। और आने वाले साल में भी उन्होंने ये सोचा है कि बहुत ज्यादा काम को बढ़ा लेंगे, जिससे कि आपके जीवन में
वो बहुत ज्यादा आपको खुशियां दे पाए, वो खुशियां दे पाए जिन्हें आप प्राप्त करने के लिए कब से परेशान थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगले साल, आप यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज कर चुके हैं कि आपके लिए जैसा सोचा था वैसा अभी तक नहीं हुआ है। आपको जो खुशी देने की उन्होंने सोची थी वो नहीं दे पाए हैं, और इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अब आगे जीवन में क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने रिश्ते में खुशी चाहिए और अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि आपके मन के अंदर कोई ऐसी बात घूमे, क्योंकि कई बार आपने उनको कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि आपने ये नहीं दिलाया, आपने वो नहीं दिलाया, उसके पास तो वो है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास उतना अच्छा घर है, हमारे पास नहीं है, या फिर किसी के पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी आपकी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें लेकर के वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। उन्होंने ये बात सोच ली है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात अब खलने लगी है, कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज होने लगा है कि उन्हें वो सब खुशी आपको देनी चाहिए जिसके आप उत्तराधिकारी हैं, यानी आपका अधिकार है उस खुशी के लिए, क्योंकि वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो, वो चाहते हैं कि आप किसी भी उम्मीद को अधूरा ना देखो, आप जो भी सपना देखो वो जरूर पूरा हो और उन्हीं के माध्यम से हो। ये बात उनके मन पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है और दिल और दिमाग पर बैठ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और अगला वर्ष जो आने वाला है उसमें उनका प्रेम और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि वो आपको वो सभी खुशियां दे देंगे और आपसे प्रॉमिस भी करेंगे, क्योंकि वो खुद से ये प्रॉमिस करेंगे कि जिस काम को पूरा करके वो आपको एक बहुत बड़ी खुशी देना चाहते हैं उसे वो कहेंगे नहीं बल्कि वो करेंगे। और करने के बाद ही आपको ये बात का रियलाइज होगा कि जो आपने बोला था वो उन्होंने कर दिखाया है, यानी आपने केवल सोचा था और बोला था लेकिन उन्होंने रियलिटी में वो काम कर दिया है। अब यहाँ पर आपके लिए ऑल ओवर बताया जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको बस यहाँ पर एक बात समझनी है कि जहाँ वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं उनके काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, उनका कार्य भी बढ़ने वाला है, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजी रहना होगा, क्योंकि काम बढ़ेगा तो निश्चित ही वो बिजी तो रहेंगे, या काम की तलाश में वो बिजी रहेंगे, या काम ढूंढने की तलाश में, या फिर उनका जो काम है उसे करने के लिए वो बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले साल में। तो निश्चित ही उनका बिजी रहना जरूरी है, लेकिन वहां पर आपको ये नहीं समझना है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, या आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है किसी भी ऐसी बात के चलते। जब तक वो आपके सामने ना आ जाए, जब तक वो आपको खुद ना बता दें, उसके लिए आपको थोड़ी शांति धारण करके रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि इंतजार करना है, उनके खुद के कहने का इंतजार करना है। वो खुद ही आपको ये बात बताएंगे और आपको रियलाइज होगा कि जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा शांत मन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपको भड़बड़ाना नहीं है, पहले आपको देखना है कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो आपके जीवन में आपको क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद ही आपको ये सोचना है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आप उन पर पहले से ही किसी बात के लिए ब्लेम ना करें। इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी बात के तह तक जाना, उस बात का इंतजार करना और उनको इस बात का रियलाइज कराना कि वो गलत हैं या वो सही हैं, आपके लिए सही नहीं। पहले आपको ध्यान देना होगा, पहले उनकी बातों को समझना होगा, उसके बाद ही आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो आपके जीवन में आपको कितनी खुशियां देना चाहते हैं। और यहाँ पर सेकंड आपके लिए बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे वो करेंगे और आने वाले साल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानना आपके लिए सबसे ज्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जो काम उनका होगा वही आपका भी होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उनको लेकर इनसिक्योर हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है उनसे, और उसी वजह से आप कई बार उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पाती हैं। कई बार आपका मन इस प्रकार से परेशान हो जाता है उन्हें लेकर के। कई बार आपका मन कुछ इस प्रकार से समझने लगता है कि पता नहीं क्यों कुछ डर सा महसूस हो रहा है उन्हें लेकर के। कहीं ना कहीं आपके मन में जो उन्हें लेकर के डर महसूस होता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें आपसे कोई छीन ना ले। कुछ ऐसी बातें आपको इनसिक्योरिटी फील कराती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है, क्योंकि विश्वास का आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनके ऊपर अविश्वास रखेंगी, अगर विश्वास नहीं होगा तो निश्चित ही उनका मन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। वो जो विश्वास है आपका उनके ऊपर, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उनका मन आपके विश्वास से ही जीता है, और वो जिस प्रकार का आपके लिए फील करते हैं, अगर आपने 1% भी उनके ऊपर अविश्वास दिखाया या फिर आपने विश्वास नहीं रखा या कोई ऐसी बात बोली जिससे कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि आपका विश्वास डगमगा रहा है, आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि इतना ईमानदारी करने का भी कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा, उस बात का बहुत ज्यादा रियलाइज होगा कि इतना करने के बावजूद भी अगर वो आपका विश्वास नहीं जीत पाए हैं, तो शायद लाइफ में वो कभी आपका विश्वास जीत भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में उनके लिए विश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां वो आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वहीं पर आपसे उतना प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखेंगी या आप उनके बारे में कुछ ऐसा फील करेंगी तो निश्चित ही वो मायूस हो जाएंगे। उनका मन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ऐसा फील करेगा कि वो क्या करें आपके लिए। यानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उनके ऊपर विश्वास को डगमगाएं, क्योंकि 1% भी वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं और नहीं सोचते भी हैं। उनका जो काम है, चाहे वो बाहर करें या घर पर रहें, चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं आपसे। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अपने जीवन में वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और आपकी फीलिंग भी उनके लिए ऐसी ही होनी चाहिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी बात का फैसला कर लिया तो वो ज़रूर करके रहते हैं, क्योंकि उनके हाथों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा विश्वास है उनके अंदर और अपने ईश्वर के प्रति। क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि अगर उन्होंने किसी एक काम को अपने हाथों में ले लिया तो वो उसे जरूर करके रहते हैं। अगर वो कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उनका किया गया विश्वास उनके जीवन में जरूर खरा उतरता है। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी उन्हें ऐसा फील होता है आपको उनके बारे में, तो आप उनके साथ कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि आपके मन की क्लियरिटी हो, आपको वो बातें जो समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आए। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगी या नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। यानी अविश्वास से जो रिश्ता होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। उसमें कुछ ऐसे नए लोग जुड़ जाते हैं जो कि उस प्रकार से नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म होती चली जाएंगी आपके रिश्ते की।
और आपका रिश्ता जो इतनी संघर्षों को झेलने के बाद, इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद आज सही सलामत है, वो एक पल में टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। यानी कहा जाए कि एक इमारत जिसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन उसे तोड़ने में पल भर लगता है, उसी प्रकार से आपका रिश्ता भी है। प्रेम से बंधा हुआ रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन अगर एक छोटा सा अविश्वास किया जाए, विश्वास ना रखा जाए, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। आपको इस बात का विश्वास रखना है अपने पार्टनर के प्रति कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो अपने जीवन में। कभी भी आप दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति को आने वाले वर्ष में ऐसा कोई भी काम जो आप नया शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपका रिश्ता जो इस समय चल रहा है वो बहुत ज्यादा सही है, अगर आने वाले वर्ष में आपने थोड़ा भी अविश्वास रखा या ज्यादा सवाल जवाब किए तो रिश्ता आपका कमजोर पड़ेगा और नए नए ऐसे लोग जो कि आपके जीवन में, आपके रिश्ते में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं, वो ज्वाइंट हो जाएंगे और ये आप ही उन्हें मौका देंगे। इसलिए किसी को भी अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी ना बताएं और जो आपका विश्वास है, जो आपके रिश्ते में है, वो आप एक दूसरे के ऊपर रखने के साथ साथ इस तरह से जीवन में चलें कि आपकी रफ्तार बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप दोनों की फीलिंग बहुत ज्यादा गहरी है, आप एक दूसरे से बात नहीं छुपाते। आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि अगर आपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखा या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं सुनी, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है कहने के लिए तो आप झट से मना कर देंगे। अगर खानदान का कोई व्यक्ति आपसे एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी बात कहता है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको विश्वास कर लेना चाहिए उस व्यक्ति की बात का, तो निश्चित ही आप पहले उस बात का निरीक्षण करें, उस बात की तह तक जाएं, उस बात के एंडिंग में जाएं और पहले ही उस पर समझें कि वो व्यक्ति सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। जिसने जो कहा है क्या वो आपको विश्वास करने लायक बात है या नहीं है, आपको उसकी बात का विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बात का पहले आप निरीक्षण करें। उसके बाद ही आपको ये सोचना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो अगले साल में बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है अगर आप विश्वास रखेंगे तो। और यदि आपके पार्टनर ने जो काम लिया है, जो वो करना चाहते हैं, अगर उसमें आपने थोड़ा भी अविश्वास दिखाया या फिर वाद विवाद किया, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें कि बहुत ज्यादा बाउंडेशन लगा हुआ है, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आपने हर दिन सवाल जवाब पूछे, तो उनका ज्यादा माइंड है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उनका माइंड है वो बहुत ज्यादा काम में नहीं लग पाए, क्योंकि एक डिस्टर्ब दिमाग किसी काम में नहीं लगता है। आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि आपके जीवन में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, नए नए स्रोत खुलने वाले हैं एक काम के, बिजनेस के, और कुछ ऐसे काम जो कि आपके जीवन में आएंगे होने के लिए आपको करने हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उससे आपको बेनिफिट होना है, यानी आपको बहुत ज्यादा लाभ होना है, लेकिन उसके लिए आप अपने जीवन में ज्यादा वाद विवाद ना करें, किसी भी बात पर ज्यादा चर्चा ना करें, शांत रहें, अपने मन के अंदर विश्वास और उस बात को धारण करके रखें, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आप पर विश्वास होना चाहिए। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। ये बात ध्यान रखना कि 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आपके आने वाले जो पल हैं, जो समय है 2025 का, अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप उसका फायदा उठा लेते हैं, ज्यादा उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ते हैं, जो सामने आ रहा है काम अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप निश्चित ही उस काम पर खरे उतर जाइए और करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो निश्चित ही वो समय आपके हाथों से निकल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। इसलिए जो आपका गुड लक है आने वाले इस
साल में उस गुड लक का आप फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो वर्ष आ रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बेटर है। इसमें आप जो बेनिफिट करना चाहते हैं, जो लाभ उठाना चाहते हैं, वो बहुत आराम से उठा पाएंगे, क्योंकि मौके आपको बहुत मिलेंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपके लिए अनगिनत मौके आ रहे हैं। बस आपको कमी है तो फायदा बस आपको कमी है तो उस मौके की फायदा उठाने की। बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, धन कमाने के, खुशियां बटोरने के और अपने जीवन में जो चाहते हो उसे पूरा करने की।